हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में ताकि हम जो ड्रग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। ड्रग्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। 3 मेजर कैटेगरी थी। पहला था स्टिमुलेंट, दूसरा था डिप्रेसेंट और थर्ड था हाइलोजिनोजेंस। तो डिप्रेसेंट वो ड्रग होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जो हाइलोजिनोजेंस होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और इमेजिनरी सेंसेशन और ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं जो किसी पर्सन को रियलिटी लगती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था नारकोटिक्स के बारे में, ओपिएट्स जो कि ओपियम के डेरिवेटिव्स होते हैं। बेसिकली ये पेन किलर्स में यूज़ करते हैं, बट लोग इसको अब्यूज़ करने लगे और ये ड्रग अब्यूज़ में आने लगा, इस वजह से उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो ये सारा कुछ आता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। आगे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल टेस्ट है उनको पढ़ते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और हम अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है वो सिलेबस के रेलेवेंट ही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। तो ये जो केमिकल टेस्ट्स हैं वो होते हैं प्रिलिमिनरी नेचर के, प्राइमरी एग्जामिनेशन है आप कह सकते हैं। जो भी कलर टेस्ट होते हैं जो कि कलर बेस्ड होते हैं, कलर पे डिपेंड होते हैं कि कोई स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम किसी सब्सटेंस का प्रेजेंस और एब्सेंस अगर गेस करते हैं तो वो प्राइमरी एग्जामिनेशन हुआ, ताकि हमारे सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए हमको एक सही डायरेक्शन मिले। अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो हम सेकेंडरी कंफर्मेशन एग्जामिनेशन करते हैं, अगर टेस्ट नेगेटिव है तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन करके टाइम और सैम्पल वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्राइमरी एग्जामिनेशन और केमिकल टेस्ट या कलर टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमारे एग्जामिनेशन को, हमारे एनालिसिस को एक सही डायरेक्शन मिले। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट्स हैं जो कि बेसिकली कलर टेस्ट है। कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, जिससे कि किसी भी ड्रग का प्रेजेंस और एब्सेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला जो है टेस्ट है वो है मार्क्विस टेस्ट, दूसरा जो टेस्ट है वो है दिलीकोपायनी, थर्ड है ट्विकेनोइज लेवाइन, फोर्थ है वैन उर्क और फिफ्थ है स्कॉट टेस्ट। नाम थोड़ा अजीब सा है, आपको याद करना पड़ेगा, और ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा टेस्ट कौन से ड्रग के लिए एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टेस्ट कौन कौन से ड्रग के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला जो मार्क्विस टेस्ट है वो यूज़ होता है ओपिएट्स के लिए, ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स के लिए। ओपिएट्स के लिए हेरोइन, मॉर्फिन, प्राइमरीली इनको टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, बट एम्फिटामाइन और मेथेम्फिटामाइन को भी डिटेक्ट करता है। दिस टेस्ट इज़ फॉर हेरोइन, मॉर्फिन, ओपियम एंड डेरिवेटिव्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए इस टेस्ट का यूज़ होता है। अब इस टेस्ट का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और छोटा सा टेस्ट है। तो इसको टेस्ट को हमको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2% फॉर्मेल्डिहाइड हम मिक्स करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसको हम H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। तो 2% फॉर्मेल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करना है और अप्लाई करना है या उसके ऊपर पुट करना है जो हमारा सस्पेक्टेड सैंपल है या सस्पेक्टेड सब्सटेंस है, जो कि हमको लगता है कि इसमें वो ड्रग प्रेजेंट है। अगर इफ़ इट टर्न्स पर्पल, अगर ये सैंपल, ये जो हमारा प्रिपरेशन है 2% फॉर्मेल्डिहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके कांटेक्ट में आने के बाद अगर वो पर्पल कलर चेंज होता है उसमें, तो हम ये मान लेंगे कि ओपिएट्स उसमें प्रेजेंट है। और अगर पर्पल कलर नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि उसमें ओपिएट्स प्रेजेंट नहीं है। पर पर्पल कलर के अलावा अगर ऑरेंज या ब्राउन कलर प्रेजेंट होता है, ऑरेंज कलर आ गया या ब्राउन कलर आ गया, तब फिर हमको ये मानना है कि द सैंपल इज़ मिक्सड विद एम्फिटामाइन या फिर उसका डेरिवेटिव मेथेम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन और मेथेम्फिटामाइन को भी ये डिटेक्ट करता है सेकेंडरीली। प्राइमरीली ये करेगा ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स जो ओपिएट्स होते हैं। अगर पर्पल कलर नहीं आता है तो ओपिएट्स एब्सेंट है। अगर ऑरेंज या ब्राउन कलर आता है तो हमको ये मानना है कि एम्फिटामाइन या मेथेम्फिटामाइन उसके डेरिवेटिव्स हमारे सस्पेक्टेड सब्सटेंस में प्रेजेंट है। तो ये है मार्क्विस टेस्ट जो कि यूज़ होता है ओपिएट्स के लिए, और एम्फिटामाइन और इसके डेरिवेटिव्स को भी डिटेक्ट करने का कैपेबिलिटी है इसमें। सेकेंड टेस्ट की ओर जाते हैं जो कि दिलीकोपायनी। इसका नाम
थोड़ा वियर्ड मुझे लगता है, ये आपको भी लगेगा, आई थिंक सो, बट जो ये डिलिकोपाइनी टेस्ट है ये होता है बार्बिचुरेट्स के लिए, जो कि स्टिमुलेंट कैटेगरी की ड्रग है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो ड्रग है वो यूज़ होगा बार्बिचुरेट्स डिटेक्शन के लिए। अब इस जो ये टेस्ट है उसको अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे? पहले स्टेप है 1% कोबाल्ट एसीटेट। ये कोबाल्ट एसीटेट एक केमिकल है जिसका 1% हमको प्रिपेयर करना है मेथनॉल में। मेथनॉल मीन्स मिथाइल अल्कोहल, हमने अल्कोहल पढ़ा था तब इथाइल और मिथाइल अल्कोहल के बारे में भी पढ़ा था, उनके डिफरेंस को भी जाना था। तो जो यहाँ पे हमारा 1% कोबाल्ट एसीटेट है हमको डिज़ोल्व करना है मेथनॉल में, जो है मिथाइल अल्कोहल, और उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे सस्पेक्टेड सब्सटेंस पे। उसके बाद 5% आइसोप्रोपाइलामाइन मेथनॉल में ही हम मिक्स करके जो हमारा सब्सटेंस है उसमें ऐड करेंगे। अगर बार्बिचुरेट्स प्रेजेंट है तो इट गिव्स बॉयलर, नो, ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। इन द प्रेजेंट ऑफ बार्बिचुरेट इट गिव्स ब्लू कलर। अगर बार्बिचुरेट्स प्रेजेंट है तो कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। जब हम 1% कोबाल्ट एसीटेट के मेथनॉल सोल्यूशन को सब्सटेंस में ऐड करेंगे, फिर 5% आइसोप्रोपाइलामाइन मेथनॉल में डिज़ोल्व किया हुआ सब्सटेंस में ऐड करेंगे, इन दोनों के एडिशन के बाद अगर ब्लू कलर आता है तब हम ये जान लेंगे कि जो सब्सटेंस हमको मिला है सस्पेक्टेड सैंपल उसमें बार्बिचुरेट्स प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर नहीं आया तो हमारा टेस्ट नेगेटिव है, अगर ब्लू कलर आ गया तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। कलर के अपीयरेंस के थ्रू ही हम किसी भी टेस्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव कहेंगे, इसी वजह से ये प्राइमरी टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो टेस्ट है वो है डेक्वानोइस लेवाइन। तो ये है मारिजुआना के लिए हमारा कंट्रोवर्शियल जो ड्रग है उसके लिए यूज़ होता है, और उसके लिए हमको 3 सैंपल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट सैंपल है सोल्यूशन ए, 2% वैनिलिन और 1% एसिटाल्डिहाइड। किस में हमको करना है मिक्स? एथेनॉल में। एथेनॉल क्या है? ETOH भी लिखते हैं हम इसको, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में 2% वैनिलिन और 1% एसिटाल्डिहाइड का सोल्यूशन हमारा सोल्यूशन ए कहलाएगा। तो सोल्यूशन बी है वो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, नथिंग एल्स। जो सोल्यूशन सी है वो है क्लोरोफॉर्म का। सोल्यूशन बी और सी HCl और क्लोरोफॉर्म ही है, और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। बट सोल्यूशन ए में 2 सब्सटेंसेस ऐड है, 2% वेनिलिन और 1% एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल में। अब क्या करना है हमको? ये जो हमारे सोल्यूशंस हैं उसको अप्लाई करना है हमारे सस्पेक्टेड सैंपल में। अब रिएजेंट सोल्यूशंस आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली, मींस 1 by 1 हमको सोल्यूशन ए, बी और सी ऐड करना है हमारे सस्पेक्टेड सैंपल में। इफ़ द पर्पल कलर अपीयर्स, अगर पर्पल कलर आता है, पर्पल कलर अपीयर होता है कौन से लेयर में? क्लोरोफॉर्म लेयर में। जो हमारा सोल्यूशन सी है, जो क्लोरोफॉर्म लेयर है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा पता चल जाए। तो ये जो हमारा सोल्यूशन सी है, वो सोल्यूशन की स्पेलिंग भी गलत है, तो ये प्लीज़ आप इसको सोल्यूशन SOLUTION कर लेना। तो जो सोल्यूशन सी है हमारा, सोल्यूशन सी क्लोरोफॉर्म का, वो इस लेयर में अगर पर्पल कलर प्रेजेंट है तो हमारा मारिजुआना सब्सटेंस में प्रेजेंट है। जो हमारा कंट्रोवर्शियल फेमस ड्रग है, पर्पल कलर इंडिकेट करता है कि मारिजुआना का प्रेजेंस है। अगर पर्पल कलर नहीं आ रहा है हमारे क्लोरोफॉर्म लेयर में, इट मीन्स प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको इसका आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन अगर पर्पल कलर आ रहा है तो इट मीन्स हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि मारिजुआना ही प्रेजेंट है। बट पर्पल कलर इंडिकेशन है हमारे थर्ड सोल्यूशन सी वाले लेयर में, क्लोरोफॉर्म में। अगर वो पर्पल कलर आ रहा है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आ रहा है तो टेस्ट नेगेटिव है। फिर आते हैं हम वैन और टेस्ट पे, जो कि LSD के लिए ये हेलुसिनोजेंस होते हैं, हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं, और फंगस से हमको ये मिलता है, जो कि एर्गोट जो फंगी होता है उससे हम LSD एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही पोटेंट हेलुसिनोजेंस हैं ये। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं जिसका नाम है वैन्योर्क, और इसको अचीव करने के लिए पहला स्टेप है 1% सोल्यूशन हमको लेना होगा P डाइमिथाइलामाइन का। ये जो हमारा केमिकल है P डाइमिथाइलामाइनो बेंजल्डिहाइड, तो ये हमारा केमिकल हमको यूज़ करना है 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथेनॉल HCl
HCl और एथेनॉल में हमको ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है HCl और एथेनॉल में हमको 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एथेनॉल मिक्स करके हमको इसमें p डाइमिथाइलामाइनो बेंजल्डिहाइड ऐड करके सोल्यूशन बनाना है। उसको अप्लाई करने के बाद अगर ब्लू पर्पल कलर प्रेजेंट है तो वो हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन है, प्लस V मीन्स पॉजिटिव इंडिकेशन है LSD के लिए। अगर ब्लू और पर्पल कलर नहीं आता है तो वो हमारा नेगेटिव टेस्ट होगा, इट मीन्स LSD प्रेजेंट नहीं है। अगर ब्लू पर्पल या ब्लूइश पर्पल या पर्पल ब्लूइश कलर प्रेजेंट है, इट मीन्स हमारा जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसमें LSD प्रेजेंट है। केमिकल सब्सटेंस नहीं बोलना चाहिए, जो हमारा सस्पेक्टेड सब्सटेंस है या सस्पेक्टेड सैंपल है उसमें LSD के प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद लास्ट में है स्कॉट टेस्ट। स्कॉट टेस्ट जो है वो होता है कोकेन के लिए, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ये कोकेन टेस्ट, कोकेन को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है स्कॉट टेस्ट। इसके लिए भी हमको 3 सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन A, B एंड C। सोल्यूशन A बनाने के लिए 2% जो कोबाल्ट थायोसाइनेट है वो हमको डिसॉल्व करना है वाटर और ग्लिसरीन में। इसका रेशियो होगा 1:1 का। वाटर और ग्लिसरीन 1:1 मिक्सचर बना के उसमें 2% कोबाल्ट थायोसाइनेट डिसॉल्व करना है, तो हमारा बनेगा सोल्यूशन A। सोल्यूशन B के लिए कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, सोल्यूशन C क्लोरोफॉर्म है। अब इसको 1 by 1 सस्पेक्टेड सैंपल में ऐड करना है फॉर पॉजिटिव रिएक्शन। इफ वी ऐड सोल्यूशन A देन इट विल गिव ब्लू कलर। सोल्यूशन A ऐड करने के बाद ही पॉजिटिव टेस्ट के लिए ब्लू कलर प्रेजेंट होगा। अगर नेगेटिव टेस्ट है तो ब्लू कलर नेगेटिव रिएक्शन हुआ तो ब्लू कलर प्रेजेंट नहीं होगा, हमारा कोकेन उसमें प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट सोल्यूशन A एप्लीकेशन करने के बाद ब्लू कलर आना चाहिए पॉजिटिव टेस्ट के लिए। सेकंड सोल्यूशन B है, सोल्यूशन B के एडिशन के बाद पिंक कलर अपीयर होना चाहिए, जैसा जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो फिनोफ्थलीन रिएजेंट का होता है। सोल्यूशन B जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो सोल्यूशन है कंसनट्रेटेड फॉर्म में सब्सटेंस में वो ऐड करते हैं तो पिंक कलर आएगा। सोल्यूशन C ऐड करते ही वापस से जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का रीअपीयरेंस होगा, मीन्स ब्लू कलर वापस से रीअपीयर हो जाएगा जो हमारे फर्स्ट सोल्यूशन A ऐड करने के बाद आया था ब्लू कलर। अगर ये तीनों स्टेप होते हैं, फर्स्ट इनिशियली ब्लू कलर आता है, सेकंड पिंक कलर आता है, थर्ड स्टेप में सोल्यूशन C क्लोरोफॉर्म ऐड करते ही अगर ब्लू कलर का रीअपीयरेंस होता है, इट मीन्स हमारे सब्सटेंस में कोकेन प्रेजेंट है। ये सारे टेस्ट के अलावा कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो ये 3 टाइप के हैं। ऑल दी अबव टेस्ट आर प्रिलिमिनरी नेचर, जो ये प्रीलिमिनरी नेचर के हैं, तो इनको कंफर्म करने के लिए हमको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमको एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन है वो और जो सब्सटेंस है वो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी जो टेक्निक है वो बहुत वास्ट है और इनका प्रिंसिपल और इनका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको पूरा समझने के लिए। तो इनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे जब इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होने वो सारे एक एक करके कवर करेंगे। तो मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू दे देती हूँ। क्रोमेटोग्राफी वो है जिसमें दो फेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है, एक मोबाइल फेज़ होता है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन के थ्रू ही जो हमारा डिफरेंट जो सब्सटेंस है वो अपने एफिनिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है, या फिर कोई एक अगर सब्सटेंस ही है तो वो अपने जो RF वैल्यू है, रिटेंशन फैक्टर, उसके मार्क पे आके किसी भी एक पॉइंट पे रुकता है, जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका जो मास है, मींस मास नहीं कहना चाहिए, जो सब्सटेंस है उसका और इंटरेक्शन होगा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा और उसके बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें जब हम जो हमारा मास है, जो सब्सटेंस है उसका जो मास रेशियो है उसके साथ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इंटरैक्ट करेंगी और जो मास है वो अब्जॉर्ब करेगा सर्टन रेस को और रिफ्लेक्ट करेगा सर्टन रेस को, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये जो सारी तीनों टेक्निक है वो हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी लेवल पे। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं।
कन्फर्मेटरी टेस्ट डिफरेंट है, पर आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज़ हो सकता है हमारे ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। इट विल इम्प्रूव माई स्किल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। हैव अ नाइस डे। Thank you so much for watching this video.